हर एक वो सिद्धांत जिसका प्रतिपादन किया वह मौलिक था। उससे पहले ऐसा कोई भी सिद्धांत अस्तित्व में नहीं था और उन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसको पहले अपने व्यवहार में लाकर उसकी अच्छी तरह से अधिकतर अम्बेडकरवादी तो सिर्फ नास्तिकता तक ही सीमित हो गए हैं, यानी कि उन्होंने एक सिरे से हर चीज को नकारने का काम किया है, लेकिन अपनाने का काम अभी तक। लेकिन हम बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं करते हैं, बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन हम नहीं करते हैं। इवन मैं यहाँ तक कहूँ तो हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म उसका भी अध्ययन नहीं करते। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पुनर्जन्म की अवधारणा पर विचार किया, विमर्श किया साथियों, उसमें जो बातें हमने डिस्कस की उसको कुछ अम्बेडकरवादियों ने और कुछ बौद्ध धर्म के लोगों ने नकार दिया। तो उनमें से कुछ दो व्यक्तियों के कमेंट्स आए हैं उसमें। उनमें से एक हैं तेज सिंह भामनिया। इन्होंने लिखा है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है ही नहीं। तो साथियों, यह बिल्कुल गलत है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले जो पिछला वीडियो बनाया है उसमें भी यह बात कही थी कि हम लोग जो कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया बौद्ध धर्म उसको अपनाते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करने का काम करते हैं, लेकिन हम बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं करते हैं, बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन हम नहीं करते हैं। इवन मैं यहाँ तक कहूँ तो हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म उसका भी अध्ययन नहीं करते हैं। और अधिकतर अम्बेडकरवादी तो सिर्फ नास्तिकता तक ही सीमित हो गए हैं, यानी कि उन्होंने एक सिरे से हर चीज़ को नकारने का काम किया है, लेकिन अपनाने का काम अभी तक उन्होंने नहीं किया है। अगर हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो हम शून्य की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन शून्यता की स्थिति जो है किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ से वापस उसके उसी दिशा में जाने की पूरी संभावना होती है जहाँ से वह आया है। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाया, उसकी दीक्षा ली। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में बौद्ध धर्म को लेकर बिल्कुल स्पष्ट विचार थे और उनके लिए अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने अगर बौद्ध धर्म को अपनाया अपने अंतिम समय में तो उसका सिर्फ एक यही कारण था कि उनके पीछे लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में अनुयायी थे और उन अनुयायियों को एक स्पष्ट और एक सही मार्ग और सही दिशा निर्देश देना बहुत जरूरी था धर्म के मामले में, क्योंकि धर्म व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। यहाँ तक कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात पर भी गहन अध्ययन किया, मनन चिंतन किया कि क्या बिना धर्म के भी एक व्यक्ति रह सकता है। जैसे कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी है कि धर्म अफीम का नशा है और धर्म को कार्ल मार्क्स ने बिल्कुल एक सिरे नकार दिया और धर्म के बगैर ही व्यक्ति को रहने के लिए प्रेरित और उसका उत्साहवर्धन किया। लेकिन परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह नहीं किया। और हम लोग अगर ये कहें कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसका अध्ययन नहीं किया, उसके बगैर ही किसी धर्म को अपना लिया या धर्म में आस्था रखी, तो यह भी सरासर गलत है। ऐसा नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया और उनकी अच्छी तरह से व्याख्या भी की और उसके ऊपर जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म यानी धर्म को अपनाया और यह कहा कि धर्म किसी भी व्यक्ति के जीवन के नैतिक मूल्यों के लिए बहुत ही आवश्यक है और यह जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना जीवन अनैतिकता की ओर बढ़ता है। तो साथियों, मैं उसी बात पे आता हूँ कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुनर्जन्म के बारे में क्या अवधारणा थी। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अपनी कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन वे जो बुद्धाइन धम्मा है यानी कि बुद्ध और उनका धर्म जो किताब उन्होंने अपने हाथ से लिखी, उन्होंने यह इंग्लिश में लिखी थी, उसका भदंत आनंद कौशलयन जी ने हिंदी में अनुवाद किया जो कि बुद्ध और उनका धम्म के रूप में हमें मिली। तो उसमें जो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक टॉपिक है, क्या बौद्धों का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है। इसमें सबसे पहले वे दो बातों पर चर्चा करते हैं जो कि उस समय पर दो तरह के विचार उस समाज में थे जब बुद्ध का समय था। एक था शाश्वतवाद का सिद्धांत और दूसरा था उच्छेदवाद का सिद्धांत। साथियों, शाश्वतवाद का जो सिद्धांत था वह आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करने वाला था।
यानी कि वह इस बात पे विश्वास करता था कि आत्मा अजर है, अमर है और उसका कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। और दूसरा जो सिद्धांत था उच्छेदवाद का सिद्धांत, वो बिल्कुल भी आत्मा में विश्वास नहीं करता था। और यह सिद्धांत को मानने वाले या इसके विचारक ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद किसी भी तरह का अस्तित्व नहीं रहता है। तो बुद्ध ने जब आत्मा का उच्छेद कर दिया, आत्मा के सिद्धांत को मानने से मना कर दिया, आत्मा के सिद्धांत को बिल्कुल बिल्कुल नष्ट कर दिया, तो उसके बाद उन्हें उच्छेदवादी कहकर पुकारा जाने लगा और लोग उन्हें समझ नहीं पाए। और उन्होंने एक जगह इस बात की शिकायत भी की है। अलगदूपम सुत्त में तथागत यह शिकायत करते नजर आते हैं कि उन्हें उच्छेदवादी कहा जाता है, जबकि वे उच्छेदवादी नहीं हैं। तो साथियों, आखिर तथागत बुद्ध ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्ध ने हर एक वो सिद्धांत जिसका प्रतिपादन किया वह मौलिक था। उससे पहले ऐसा कोई भी सिद्धांत अस्तित्व में नहीं था। और उन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसको पहले अपने व्यवहार में लाकर उसकी अच्छी तरह से जांच भी की। जब तक वह व्यवहारिक नहीं हुआ सिद्धांत, जब तक उन्होंने संसार को वह सिद्धांत नहीं दिया। तो साथियों, जिस प्रकार से बुद्ध ने आत्मा के सिद्धांत को नकार दिया और उच्छेदवादी होने का सिद्धांत उसको भी नकार दिया उन्होंने, कि जो कि ये कहता था कि मृत्यु के बाद किसी भी चीज का, किसी भी बात का अस्तित्व नहीं रह जाता है, इस बात से भी इनकार कर दिया। तो यहीं से हमारी इस पुनर्जन्म की जो यात्रा है वो शुरू होती है। और जो मैंने अभी परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस पुस्तक बुद्धा इन धम्मा का जितना अध्ययन किया है, उसमें शरीर के जो 4 महाभूत तत्व हैं उसके बारे में तो बताया है कि 4 महाभूत तत्व जब मृत्यु के बाद अपने अपने समान महाभूतों में जाके मिल जाते हैं, उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद जब उन 4 महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तब एक नए शरीर का जन्म होता है, जिसको बुद्ध ने पुनर्जन्म कहा। तो एक तो पुनर्जन्म ये वाला है, लेकिन ये पुनर्जन्म जो है उसी मनुष्य का नहीं है और इसकी संभावना बिल्कुल नगण्य है कि उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाए जिसकी की मृत्यु हुई थी। तो इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को मैं इस प्रकार समझ सकता हूं कि आप 100 मोटरसाइकिल लीजिए और 100 मोटरसाइकिल के हर एक पार्ट को आप निकाल के हर एक पार्ट की समान रूप से ढेरियां बना लीजिए। जैसे कि टायरों की एक अलग ढेरी बनाइए, जो उसकी चैन है उसकी अलग ढेरी बनाइए, क्लच है उसकी अलग ढेरी बनाइए। इस तरीके से आप जो है उसके सभी अंगों की अलग अलग ढेरियां बना लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति यह इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं कह सकता है कि यदि उसमें से हम जब मोटरसाइकिल बनाएं तो वही मोटरसाइकिल हमें उपलब्ध हो जाएंगी जो मोटरसाइकिलों के जिस रूप को हमने जो है बिगाड़ा था। तो इसी प्रकार से जो 4 महाभूत तत्व हैं, जब ये मृत्यु के बाद जब 4 महाभूत तत्वों में विलीन हो जाते हैं, तब उनका जो है जब से फिर से संयोग होता है, जब फिर से उनके संयोग से एक शरीर का निर्माण होता है, तब फिर से वही शरीर का निर्माण हुआ है जिसका उच्छेद हुआ था, इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है। साथियों, ये तो हुई 4 महाभूत तत्वों की बात। इसके अलावा शरीर में जो है 4 महाभूत तत्व प्लस में चित्त, इन दोनों से मिलकर कोई भी व्यक्ति उसका निर्माण होता है। तो साथियों, इस बुद्धा इन धम्मा में परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 4 महाभूतों के ऊपर स्पष्ट रूप से उस पर चर्चा करते हैं, उसके परिणाम की व्याख्या भी करते हैं। लेकिन ये जो चित्त है इसके ऊपर ज़्यादा गंभीरता से हम नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महीन विषय है। यहाँ पर एक प्रसंग दिया है, जब माँ कोठित के प्रश्नों का सारिपुत्र उत्तर देते हैं, तो वो जरा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार के प्रश्न माँ कोठित वहाँ करते हैं सारिपुत्र से, और सारिपुत्र किस प्रकार से उनका उत्तर देते हैं। तो माँ कोठित ने पूछा, प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का पहाड़ यानी परित्याग होता है और कितनों को यह बनाए रखता है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, प्रत्येक के 5-5 काम छंद, व्यापाद, थीन मिद्धि यानी आलस्य, उदच्य, कौंक्रय तथा विचिकित्सा का पहाड़ यानी परित्याग हो जाता है और वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रहते हैं। माँ कोठित ने फिर पूछा कि रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, इन 5 वेदनाओं को लें, प्रत्येक का विषय पृथक है, क्षेत्र पृथक है, प्रत्येक की क्रिया एक दूसरी इंद्रिय से पृथक पृथक है और स्पष्ट रूप से परस्पर पृथक है। इनका अंततः आधार क्या है? कौन है जो 5 इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है?
सारीपुत्र ने उत्तर दिया, मन। मां कोठित ने फिर पूछा, ये पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं? तो सारीपुत्र ने उत्तर दिया कि ये पांचों इंद्रियां चेतना पर निर्भर करती हैं। मां कोठित ने फिर पूछा, चेतना किस पर निर्भर करती है? तो सारीपुत्र ने उत्तर दिया, उष्णता पर निर्भर करती है। मां कोठित, उष्णता किस पर निर्भर करती है? तो सारीपुत्र ने फिर से उत्तर दिया, चेतना पर निर्भर करती है। मां कोठित ने फिर पूछा, आप कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है, इसका संक्षेप में क्या अर्थ है, कृपया समझाएं। सारीपुत्र ने उत्तर दिया, एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार चेतना उष्णता। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा